वेलकम टू फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग फॉर्मूलेस देख लेते हैं इसमें, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन क्या दिया गया है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ठीक है, अगर उसमें हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और ये प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दी जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूले क्या निकलेंगे, ये फॉर्मूले निकलेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी ये पॉलिनोमियल दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, और क्या करना है हमको, जो कोफिशिएंट हैं और जो जीरोस हैं उनके बीच में क्या दिखाना है हमको, रिलेशन दिखाना है। उन रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक पार्ट 1 में हम लोगों को देखा क्या क्या है गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सारे पार्ट्स हैं, इनको हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। तो क्या करेंगे, ये क्या दिया है आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। आप जानते हो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होती है तो उसके हम लोग पहले क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो उसके रूट्स क्या क्या निकलेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8, यानी कि 4x माइनस 2x माइनस के 8, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर 4x ये प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लस 2x माइनस 4, ये कॉमन आएगा। इसको और सॉल्व करिए तो x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हमको निकालना है, रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दो फैक्टर आए हैं इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल्स टू हम देखेंगे तो रूट्स कितना आ जाएगा, -2। इसी टाइप से x माइनस 4 को 0 को इक्वल करिए तो यहाँ से रूट्स क्या निकलेगा, 4। ठीक है, तो हमने देखा रूट्स हमारे पास क्या निकले, -2 और 4। ठीक है, तो -2 और 4 में ये जो निकले हैं वो आपके क्या निकले हैं, रूट्स निकले हैं। अब हम जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं भाई आपके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरोज। तो हम कह सकते हैं ये x दो वैल्यू निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, x, इसको हम एज्यूम करें x इक्वल अल्फा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू कितना है, 4। तो ये हमारे क्या निकले हैं, जीरोज निकले हैं। ठीक है, तो इन जीरोज को निकालने के बाद अब क्या करेंगे, तो अब क्या निकाला हमने, जीरोज निकाल लिए, -2 और 4। ठीक है, ये जीरोज हो गए। अब हमको क्या निकालना है, इसके कॉफिशिएंट। ठीक है, तो हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमको कॉफिशिएंट चाहिए होंगे। तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन आपकी दी गई है, कैसे दी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इस इक्वेशन को किससे हम कंपेयर कराएंगे, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, इससे जब हम लोग कंपेयर कराएंगे, ठीक है, तो कंपेयर कराने पे क्या निकलेगा, हमको कॉफिशिएंट निकलेंगे। ठीक है, तो कॉफिशिएंट निकालेंगे तो a इक्वल टू कहाँ कितना आएगा, 1। ऐसे ही b की वैल्यू क्या निकलेगी, -2, और c की वैल्यू क्या निकलेगी जब कंपेयर कराएंगे तो -8। तो हमने देख लिया
कि ये हमारे क्या आ जाएंगे कोफिशिएंट आ जाएंगे, ये सारे क्या हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन हमको क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करके उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, दो फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू यही होता है, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, अल्फा की वैल्यू 2 निकाले थे और बीटा की वैल्यू कितना निकाले थे, बीटा की वैल्यू 4 निकाले थे, ये -2 है शायद। ठीक है, तो अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या जीरो निकले हैं, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं -2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू +4, ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये कॉफिशिएंट है आपका, तो कॉफिशिएंट में रिलेशन निकालना है ना। तो कॉफिशिएंट कितना दिया है, बी की वैल्यू कितनी दी है -2, और ए की वैल्यू कितनी दी है 1। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2, सॉरी +2, ये क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। और ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी +2 आएगी, +2 आ जाएगी। तो हमने देखा कि हमारा सम ऑफ जीरोस जब हमने इससे फॉर्मूले से निकाला तो हमारे पास 2 आया, और जब हमने कोफिशिएंट से निकाला, फॉर्मूले से निकाला, तब भी इसका 2 आया। तो हम कह सकते हैं क्या है, ये वेरीफाई हो गया। क्या है, वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, सारे पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग रूट्स निकालेंगे। जो रूट्स निकलते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपका जीरोज कहलाता है। जो जीरोज होगा उसके बाद हमारा क्या निकालना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं, वहां से क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। जब कोफिशिएंट निकाल लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला और सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये तो हमने क्या निकाला, सम ऑफ जीरो। एक और भी रह गया है सम, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमने देखा कितना है 8 और ए की वैल्यू 1। तो हमने देखा ये क्या आ जाएगा -8 और ये -8। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स करने हैं इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप से। तो इसी टाइप से हमारा क्या है, वेरीफाइड हो गया -8 इक्वल्स टू -8। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाला और कोफिशिएंट के फॉर्मूले से भी निकाला, तो क्या है -8 आ गया, तो हमारा वेरीफाई हो गया। यही रिलेशन आपको सारे क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या किया हमने, स्प्लिट मेथड से उसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद हमने क्या निकाला, रूट्स निकाल लिए। अब जो रूट्स होते हैं वही जीरोज होते हैं, हम लोग पता है। तो उसी को हमने क्या मान लिया, एक रूट्स को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, यानी कि ये दोनों जीरोज बन गए। अब क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कराएंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाला, इक्वेशन नंबर 2 इसको डाला, दोनों को कंपेयर करा लिया, कोफिशिएंट निकाल लिए। कोफिशिएंट निकालने के बाद फॉर्मूला हमने लिया, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा होता है। ठीक है, सी अपॉन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2, और सी अपॉन ए, सी कितनी की वैल्यू दी है 1/4, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 इक्वल्स टू 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपके सारे पार्ट्स करने हैं आपको। तो पार्ट 3 को भी हमने इसी तरीके से स्प्लिट किया, यहाँ से रूट्स निकाले, रूट्स जो निकलेंगे उसको हमने जीरोस एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद ये कोफिशिएंट निकल जाएंगे। कोफिशिएंट निकालने के बाद इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, वहाँ से सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे फॉर्मूला, उससे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसी टाइप से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें, यानी कि पार्ट 4 तो देखना है। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए
इक्व टू 0 किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन मिल रहा है 4u, तो 4u को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, u+2 इक्व टू 0। यहाँ से रूट्स निकालेंगे u के, ठीक है, तो 0 और -2 निकल जाएगा। तो जो 0 और -2 निकलेगा वही क्या होगी, जीरोस होंगे, तो उनको अल्फा बीटा एज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, x² + bx + c से कंपेयर कराएंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को। जब इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो ये हमारे कोफिशिएंट निकल जाएंगे। कोफिशिएंट निकालने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, और जब इसको हम देखेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 में क्या है, t² - 15। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। t² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 15 इधर चला जाएगा, और t इक्वल टू अगर लिखना चाहोगे तो ये रूट जब इधर ले जाओगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, √15 और प्लस माइनस। ये चीज़ आप लोग सॉल्व कर चुके हो इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो यही क्या निकल जाएंगे, रूट्स। अब इसमें देखो प्लस माइनस, यानी कि एक बार आपका रूट्स t कितना निकला है, +15, और एक बार t का वैल्यू क्या निकला है, -15, √के -15, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा। अल्फा कितना है 15 रूट में, और बीटा कितना है -15। ये निकल जाएगा इसके यूरोस। तो जीरोस निकलने के बाद आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराते थे। तो ax² + bx + c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ से a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15, ये वैल्यू निकल जाएगी। अब फॉर्मूला लगाइए, तो प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, पहले क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है, √15 माइनस, ये माइनस का क्या है 15, ये निकला है आपका, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे b/a, तो b की वैल्यू 0/a, a की वैल्यू 1, और ये जब 15 - 15 रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 0 बचेगा, तो 0/0। ये वेरीफाई हो गया। इसी से हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा क्या निकालोगे, √15 इंटू √15, ठीक है, c/a। c/a के कितना निकलेगा, -15 और 1। अब देखिए बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब रूट रूट दोनों सेम होते हैं तो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 15 ही आएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -15 और -15। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट एक पार्ट और बचा है, वो भी कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या है आपका इसमें, 3x² - x - 4, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के स्प्लिट मेथड से रूट्स निकाल लिए। रूट्स निकालने के बाद जो रूट्स होते हैं वही आपका जीरोस होंगे, तो जीरोस फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करा लिए, यहाँ से कोएफिशिएंट निकालिए। कोएफिशिएंट निकालने के बाद सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से इसको वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसमें आपको दिया क्या गया है, सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जीरोस को फाइंड आउट करते थे। अब इसमें क्या है, आपको जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ सम दिया गया है। अब इनकी हेल्प से हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/4 और -1। तो पार्ट 1 को देखिए, 1/4 और -1। इसमें अच्छा क्या क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब ये क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा 1/4, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, लिख लीजिए गिवन। और
अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है, -1। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में दी गई है, और इससे आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालना है। तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये देख लीजिए क्या होगी। ए एक्स, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या होती है, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और हो गया यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू जीरो। यही इक्वेशन आती थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए क्या करेंगे, हमको सम ऑफ जीरोस दिया गया है, तो सम ऑफ जीरोस निकाल दिया गया है, इसकी वैल्यू रखिए 1/4, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू जीरो। ये जब वैल्यू पुट करेंगे, इसको और सॉल्व करोगे तो एलसीएम जब लेंगे हम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 4, एलसीएम आ जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के ये माइनस का 4, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। इसको 4 इधर भेज देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो यही क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से आपके सारे पार्ट्स आपको इसी हिसाब से करने हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। तो सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, ये दिया है √2 1/3, यानी कि √2 क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, 1/3। इसको क्या किया हमने, इस फॉर्मूले में रख दिया, और फॉर्मूले में रखने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आ जाएगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये क्या है, इक्वल्स टू जीरो। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी हिसाब से आपका थर्ड फोर्थ इसी टाइप से आपको, तो ऐसे ही पार्ट थर्ड को, फोर्थ को, और फिफ्थ सिक्स्थ इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला रखेंगे, और ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। इस फॉर्मूले पुट करना है, इसको सॉल्व करना है बस। इसमें भी ऐसे ही क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा डॉट बीटा दिया है, इसको भी फॉर्मूले में रखना है, सॉल्व करना है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।